पाकिस्तान में आबी आलूदगी के नतीजे में होने वाली अमवात दहशतगर्दी और कुदरती तबाहकारियों से होने वाली अमवात से कहीं ज़्यादा हैं। यानी वो पानी जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है इस कदर आलूदा है कि इस पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए हर पांचवा शख्स आलूदा पानी की वजह से किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। PCRWR की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 90% से ज़्यादा पानी काबिल इस्तेमाल नहीं और कुछ यही हाल मुल्क के दीगर 29 बड़े शहरों का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के कुछ अजला में 100% पानी आलूदा पाया गया। पिछले 2 साल से गटर का पानी आ रहा है और बदबूदार पानी आता है, तो हम लोगों ने जो है लाइन मीठे पानी की लाइन बंद कर दी है। 2 साल से अपना बोरिंग करवा ली है, बोरिंग यूज़ कर रहे हैं। पीने के लिए गैलन मिलता है 20 रुपए का गैलन, वो खरीदते हैं, जो हमारे 3 से 4 गैलन लग जाते हैं। पानी माशाल्लाह से ऐसे कलर होते हैं पानी के कि आप कहीं ढूंढ ही नहीं सकते। काला भी लो, पीला भी लो, लाल भी लो, हरा भी लो, और कैसा चाहिए। जब भी मोटर खोलो काला पानी, जब भी मोटर खोलो काला पानी। बाहर से पानी मंगाते हैं पीने का या किसी के घर से भरते हैं। बहुत बदबू है। 3-4 साल हो गए काला पानी आता है, बदबूदार पानी आता है। बेटा बीमारी इतनी फैल गई है कि बच्चों को है ना दवाइयाँ है ना लगाएं कि है ना बीमारी में लगाएं कि हम है ना क्या नाम में खाएं। ये मुझे हम बताओ, ये पानी की इतनी कोशिश करी मगर पानी नहीं आता। वही है ना गंदा पानी, वही खोलो मोटर वही गंदा पानी का अल्लाह को तो मानो। पीने का पानी फराहम करने वाले प्लांट्स पर पानी को साफ करने के लिए क्लोरीनेशन के अमल से गुजारा जाना चाहिए, लेकिन या तो ये प्लांट्स ख़राब हैं या बहुत सी जगहों पर सीवरेज की लाइन पानी की लाइन से मिली हुई है, जिसके बायस लोगों की एक कसीर तादाद नालों का गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मुल्क में 70% पीने का पानी ज़ेरे ज़मीन एक्विफायर से लिया जाता है, लेकिन ये सनती और इंसानी फजले बेशुमार कीमियाई मादों और ज़रूरी खाद में पाए जाने वाले आर्सेनिक से भरा पड़ा है। उसमें जो खाद डालते हैं, कीड़े मार दवाइयाँ डालते हैं, बूटी मार दवाइयाँ डालते हैं, वो जब आप खेत में पानी लगाते हैं ना तो उसके मिक्स होकर तो नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी में चली जाती हैं। और वही ज़ेरे ज़मीन पानी है जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, उनका वही एक सोर्स है पीने के पानी का। तो जब उस पानी को पीते हैं तो उसमें दुनिया जहान की ये दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के बायस एक आम आदमी को सरकारी नलकों, हैंडपम्प्स और NGOs की तरफ से लगाए गए फिल्टर प्लांट से पानी भरना पड़ता है, जिसके लिए वो घंटों कतार में इंतज़ार करते हैं। यह हालात देखकर मुल्क भर में बहुत से मिनरल वाटर्स की ब्रांड ने अपने कदम जमाए, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद ही WHO के बताए हुए मयार के मुताबिक पानी फराहम कर पा रहे हैं, और वो भी एक आम आदमी की इस्तिताअत से बाहर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस गंदे पानी के इस्तेमाल से लोग डायरिया, हड्डियों की कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर, जल्द, फेफड़ों और मसाने के सरतान और गुर्दे के अमराज का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि आलूदा पानी पाकिस्तान में 40% अमवात और 50% बीमारियों का सबब बनती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल वेस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त रीज़न बन रहा है वाटर पोल्यूशन की, और स्पेसिफिकली जो इस वक्त स्टडीज़ बता रही हैं वो इंटीरियर सिंध ज़्यादा अफेक्टेड है वाटर पोल्यूशन की वजह से। वाटर इनटेक अगर हम पोल्यूटेड वाटर लेंगे तो वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। मतलब उसमें अगर बॉडी के अंदर केमिकल चला गया है तो वो जो केमिकल फॉर एग्जांपल डिफरेंट मिनरल्स भी उसमें शामिल हो जाती हैं, जिसमें आर्सेनिक है, जिसमें मरकरी है। स्पेशली इससे कॉलरा, डायरिया और इस तरह की डिजीज़ होती हैं जो कि हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनको बोलते हैं। इससे स्टमक भी डिस्टर्ब होता है, इसमें जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं। पीने का साफ पानी फराहम करना रियासत की जिम्मेदारियों में से एक है। अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो ना जाने मुस्तकबिल में कितनी जानें आलूदा पानी की नज़र हो जाएं।